पीरो मुर्शिदे कामिल जब पूर्ण मिलता है, पूर्ण गुरु सतगुरु मुर्शिदे कामिल की सत्संग जब इंसान सुनता है तो पता चलता है कि वो अल्लाह, वो राम, वो गॉड, वो खुदा सबके हमारे अंदर रहता है और वो कण कण जर्रे जर्रे में रहता है। ईश्वर को, मालिक को कोई नहीं जानता था अगर पूर्ण संत पीर पैगंबर ऋषि मुनि इस धरती पे ना आते। ये अलग बात कि मालिक ने ही उनको भेजा अपना पता बताने के लिए, अपना संदेश देकर, ताकि भटकते हुए जीव परमपिता परमात्मा को समझ सकें, पहचान सकें, जान सकें और जुगों से बिछड़ी हुई जीवात्माएं जो भयानक कष्ट उठा रही हैं पुनः निज धाम सचखंड में जा विराजें। तो सतगुरु मुर्शिदे कामिल इंसान के भेष में आए, जीवों को समझाया। जो सुन के मान लेते हैं बेड़ा पार हो जाता है। जो अहंकारवश, अज्ञानतावश संतों के वचन नहीं सुनते, वो अपने कर्मों का बोझ ढोते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं। संत कभी किसी को दुखी नहीं करते। संतों का किसी को बद्दुआ देने का कोई काम नहीं होता। उनका मकसद इस संसार में लोगों का भला करना होता है। तरुवर फल नहीं खाते है, सरोवर पीव न नीर, परमार्थ के कारणे संतन भयो शरीर। पेड़ पौधे जिन पे फल लगते हैं वो खुद के लिए फल नहीं लगाते। सरोवर मीठी सरोवर है, वो अपने लिए पानी नहीं पीता, बल्कि परहित दूसरों के लिए ही फल देते हैं, दूसरों को ही पानी पिलाते हैं। उसी तरह संत पीर फकीर सबका भला करने आते हैं, कभी किसी का बुरा नहीं करते, सोचते नहीं, मालिक से भलाई के लिए, शांति के लिए, प्यार मोहब्बत के लिए प्रार्थना दुआ करते रहते हैं। तो संतों का वचन जो जीव सुनता है और सुन के मान लेता है, उसे जिंदगी की तमाम खुशियां मिलती हैं, बरकतें मिलती हैं, उसके गम चिंता परेशानियां मिट जाया करती हैं, रोग अभिशाप दूर हो जाते हैं। क्या आप यकीन करेंगे, संसार में ऐसे लोग भी होते हैं जो सुनते भी हैं, दिखावे में सत्संगी भी होते हैं, पर जब वचन मानने की बात आती तो शून्य होते हैं। और सारा दोष भगवान का, सारा दोष संत पीर फकीर का। खुद तो कहते हैं हम जी बिल्कुल, हमारे में तो कोई गुनाह है ही नहीं, हम तो बुरा कर्म करते ही नहीं। तो ये सब इंसान की मंदबुद्धिता है, इंसान की अज्ञानता भरी आंखें हैं, अज्ञानता भरी सोच है। क्योंकि ना तो संत कभी किसी का बुरा करते हैं और ना ही भगवान अल्लाह राम। आपको कई बार बात सुनाई है कि मालिक जो करता है वो सही करता था, सही कर रहा है और सही करता रहेगा। वो कभी बदला नहीं, न बदला है और न बदलेगा। इंसान के विचार बदल जाते हैं, इंसान की सोच बदल जाती है। मन इंसान पे जब हावी हो जाता है तो संतों की छोटी छोटी बात भी अच्छी नहीं लगती, बड़ी बातें तो बहुत दूर की बात है। फिर सुख कहां से होए? दुखी, परेशान, विष घोलता रहता है अंदर ही अंदर, नागनी की तरह, नाग की तरह तड़पता रहता है, व्याकुल होता रहता है, बेचैन होता रहता है। संत जो भी वचन करते हैं उसमें बेइंतहा फायदा होता है जीव का, बेहद भला होता है। इसलिए सुन के मानना चाहिए। और मालिक कभी बुरा नहीं करता कि राम किसी को नहीं मारता, इंसान अपने आप बुरे कर्म कर करके मर जाया करते हैं। कहने का मतलब राम कभी किसी को टेंशन, गम, चिंता, परेशानी नहीं देता। इंसान अपने कर्म ऐसे करता है, अपनी जिंदगी में ऐसे कर्मों की चाल पे चलता है कि अपने आप वो टेंशन ग्रस्त, चिंताग्रस्त यानी दुखी परेशान हो जाता है।
मालिक तो अच्छे ही करते थे, अच्छा कर रहे हैं, करते रहेंगे। आपको एक उदाहरण दिया करते हैं कि एक बार दो नशेड़ी अफीमची किसी पेड़ के नीचे लेटे हुए थे। बेरी का पेड़ था। आपस में बातें कर रहे थे। अफीम खिली हुई थी, अच्छा नशा चढ़ा हुआ था। क्या देखते हैं, बहुत बड़ी बेरी है, नीचे छाया है, लेटे हुए ऊपर निगाह मारी, साथ में ही पेठा कद्दू लौकी की एक बेल है, बहुत बड़े बड़े कद्दू लौकी लगे हुए हैं। एक अमली दूसरे को कहने लगा, सुन भाई। कहता हाँ। कहता भगवान कहते गलतियां नहीं करता, वो करता है। दूसरा कहता कैसे? कहता कितनी बड़ी बेरी? कहता बहुत बड़ी। और इसका फल देखो, छोटे छोटे बेर। कहता हाँ ये तो है। कहता उधर देखो छोटी सी बेल, मरियल सी। कहता हाँ। कितने बड़े पेठे कद्दू लौकी। कहते यार वाकई, क्योंकि दोनों नशेड़ी, दोनों अज्ञानी। अज्ञानी एक दूसरे की हाँ में बड़ा जल्दी बढ़ते हैं। पंजाबी में कहावत है, लंडे नु खुंडा 100 को तो टक्कर दे। ये हकीकत है। एक का मन खराब है, दूसरा मन खराब वाला झट से चुंबक की तरह चिपट जाता है उसको। यारी दोस्ती चुम्मा चाटी क्या बताएं। यही हाल है इस कलयुग में, पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया के देशों में। दोनों अमली और दोनों नशेड़ी और दोनों ही अज्ञानी। कहने लगा यार तू सही कहता है, भगवान गलती ही करता है। लिखने वाले संतों ने ऐसे लिख दिया, भगवान सही करता है। ये देखो सामने गलती है। पहला हंसा, पूरा खुश। मैंने सच कहा है? कहता हाँ भाई, तू तो बहुत जानकार है। हवा का चक्रवात आता है बड़ा तेजी से। कई बार अमली जो होते हैं ना, वो सच भी बोल देते हैं। ये कहावतें हैं, सच्ची हैं। हमने गांव में देखा है, जो सच नहीं बोलना होता वो भरी पंचायत में भी बोल देते हैं। ये भी चक्कर पड़ जाता है कई बार। तो अब चक्रवात आया, हवा तेज आई और अमली चिल्ला उठा। कहता यार मैंने गलत कहा था। दूसरा कहता क्या गलत कहा था? कि भगवान गलतियां करता है। कहता क्यों? तूने सही कहा था, भगवान ने गलती की है। कहां मरियल बेल, इतने बड़े पेठे, कहां इतनी बड़ी बेरी, छोटा सा बेर। कहता नहीं यार, भगवान की गलती माफ कर दे, वो सही है। कहता ऐसे कैसे? कहता सुन, हवा का चक्रवात आया था। कहता आया था। कहता अपन लेटे हुए थे। कहता हाँ। कहता एक बेर आया ऊपर से और तड़ाक नाक पे लगा। अभी तक नाक में बेहद दर्द है। जरा सोच, ऊपर से अगर पेठा आया होता तो इधर 2 छेद रह जाते, सारा साफ हो जाता। तो वो जो करता है वो सही करता है। दूसरा फिर वही अज्ञानी कहता यार बात तेरी सही है, भगवान को माफ किया। तो ऐसे ही लोग भगवान को माफ करते रहते हैं, ऐसे ही उसको गुनाहगार बनाते रहते हैं। अपने गुनाह तो विचारों को नजर ही नहीं आते। कहता है मैं तो पाक साफ हूं जी, मेरे जैसा कोई नहीं। और ऐसे बेवकूफ उनके परिवारजन होते हैं जो पीछे लग जाते हैं। कोई बच्चे ने कह दिया भी मैं तो जी बिल्कुल बिल्कुल दूध का धुला। हाँ जी, अच्छा, वही लंडे वाली बात, क्या बताएं आपको। तो ये कलयुग है, घोर कलयुग प्यारी साथ संगतियों। यहां जरूरी है दृढ़ यकीन का होना, जरूरी है दृढ़ विश्वास का होना, जरूरी है सुमरन का पक्का और सेवा करने वाला होना। तब वो 10वां द्वार खुले, तब मालिक के नूरी स्वरूप के अनहद नाद के साथ दर्श दीदार हो और जीवात्मा खुशियों से माला माल हो। कोई उस पे कचरा गंदगी डाले तो वो कहे पाने वाले तेरा शुक्र है। तब ये संभव है।